जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बेलन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम सीखेंगे सवाल लगाना। जैसा कि यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये चित्र है, किसका है? बेलन का है। अब बेलन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात इसकी लंबाई, जो बेलन की लंबाई है, यही क्या हो जाती है? ऊंचाई। इसे क्या लिखते हैं? h बराबर बेलन की ऊंचाई। h बराबर क्या है? बेलन की ऊंचाई ये है। और यहाँ से, केंद्र से अगर देखा जाए, बेलन का जहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। चाहे तो ऊपर मान लें या फिर नीचे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पूरी दूरी देखी जाए, ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी? बेलन का व्यास। तो त्रिज्या हमारी यहाँ से यहाँ तक आधी है, इसे r से लिखते हैं। और अगर पूरी दूरी हम नाप रहे हैं तो उसे हम व्यास कहेंगे, जो कि d से लिख सकते हैं। जो किनारा यह दिया गया है, ये किनारा, ये हमारा क्या है? परिधि है। इसे क्या कहेंगे? परिधि। तो शायद इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। ये हमारी ऊंचाई है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। अगर पूरी दूरी नाप ली जाए तो इसे व्यास कहेंगे। और जो किनारा ये दिया गया साइड है, इसे हम परिधि कहेंगे। अब सूत्र यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सूत्र इसके हैं। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। उसके बाद में देखते हैं साथियों, परिधि। परिधि क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इतना आप लोगों को शायद समझ में आया होगा साथियों। हम चलते हैं, इन पर आधारित सवाल देखते हैं। इस पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो देखते हैं साथियों। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है। बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेमी, तथा ऊंचाई 3 सेमी है। बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, परिधि, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी है। तो हम देखते हैं, बेलन की त्रिज्या अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी r बराबर 7 सेमी दी गई है। उसके बाद में ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है? h बराबर 3 सेमी है। 3 सेमी। अब यहाँ पर हम सवाल लगाएंगे। तो चलते हैं साथियों, सवाल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाई लिखा है, तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। पहला सवाल हम लगाएंगे, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान पहले लिखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणे आर
आर हमको कितना दिया गया है, आर यहाँ पर 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे एच। एच का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब इसको हम काट लेते हैं, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 22 गुणे 7 गुणे 3। जब इसका गुणा करेंगे तो 462 आ जाएगा। अब यहाँ पर आयतन है, तो आयतन यहाँ पर दिया गया सेमी में है, ये सवाल किस में है, सेमी में है, तो आयतन का मात्रक हो जाएगा सेमी क्यूब, सेमी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना दिया गया है 7 गुणे एच, एच का मान कितना दिया गया है 3। अब 7 से 7 कैंसिल कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 2 गुणे 22 गुणे 3, ये आ जाएगा 132 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। भाई इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान हमको 7 दिया गया है, ब्रैकेट में एच, एच का मान है 3 प्लस आर का मान है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 2 गुणे 22 गुणे 7 3 10, इसका गुणा करेंगे तो 22 2 44 और 0 लग जाएगा 10 से जब गुणा करेंगे। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो इतनी बातें शायद आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है परिधि, परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान हमको कितना दिया गया था 7 सेमी, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 2 44 सेमी परिधि है। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, आधार का क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।